पिछला दिन जो होमवर्क दिया गया था आप पहले एक एक करके हमको लिखा दीजिए। तो टोटल क्या क्या था बनाने के लिए? HI, HF, HBr, H2O, बस 5 ही था। चलो, सबसे पहला HI। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 और आयोडीन के बाहरी कक्षा में 7। जान रहे हो ना ये सब कैसे निकालते हैं? ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ये अपना डुएट पूरा करेगा, और हाइड्रोजन आयोडीन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर बचा हुआ रह गया, तो कुल लोन पेयर होगा 3 और बॉन्ड पेयर होगा 1 सॉरी, इलेक्ट्रॉन 2 होगा, पेयर में 1 होगा। उतार लीजिए। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल HI। दूसरा एग्जाम्पल है HF। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि HF और HI का बॉन्ड फॉर्मेशन एकदम एक तरीके से होगा। काहे कि यहाँ भी हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और जैसे आयोडीन के बाहरी कक्षा में 7 होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में भी 7 ही होता है। तो हम कुछ करने वाले नहीं हैं। आयोडीन के जगह पर ही हम क्या लिख देंगे? F है ना, F। और क्या लगता है HBr में कुछ परिवर्तन होगा? HBr में भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, एग्जैक्ट सेम रह जाएगा। यानी HBr भी सेम इसलिए रह जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में भी 1 और ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में भी 7। तो ये तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल सेम टाइप का है। और उम्मीद करते हैं कि यदि आप HCl बना लिए थे पिछले क्लास में, तो इस तीनों को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। क्या परेशानी हुआ है? तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। वैसे लोग जो क्लास छोड़े हैं, ऑनलाइन क्लास के थ्रू जुड़िए। जो पीछे का लेक्चर छूटा हुआ है उसको जल्दी देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। जो एडमिशन लिए वो भी, जो नहीं एडमिशन लिए हैं वो भी, हम आपको बता देंगे तरीका। कम से कम केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट पढ़ लोगे ना, तो आगे कम से कम देखने में दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए वैसे सभी लोग जो लेट से आए हैं तुरंत संपर्क कीजिए ऑफिस में। अभी एक नया लड़का आया था पिछले बैच में, उसको बोले क्या कि CCl4 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो कार्बन को अलग लिख दिया और L को अलग लिख दिया, 4 गो L जहाँ तहाँ सहित दिया। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? यहाँ 1 कार्बन है और 4 गो क्लोरीन का परमाणु है, Cl परमाणु है। अब यदि इस समय कहीं गड़बड़ी इसमें आ गया, समझते हो कितना जुल्म हो जाएगा रे। हम लोग को तो माथा ठोकना पड़ेगा यहाँ बोर्ड पर। संकेते में गड़बड़ हो जाएगा, पूरा केमिकल बॉन्ड कैसे करेंगे हम लोग? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी जो हमारा अगला एग्जाम्पल है पहले उसको देख लें। अब आप सब लोग रुक जाइए, कुछ किसी को नहीं लिखना है, इसलिए क्योंकि ये हल्का अलग तरह का एग्जाम्पल है और इस तरह की बातें अब लगातार रिपीट होती रहेंगी। तो पहले कुछ बात आपको सुनना है, समझना है और लगातार याद रखना है। देखिए, अभी तक जितना भी यौगिक तुम देखे उस सब में केवल 2 गो परमाणु था, चाहे वह समान तरह का था या असमान तरह का था। जैसे तुमने H2 देखा, तुम I2 देखे, तुम N2 देखे, O2 देखे, HI देखे, HF देखे, HBr देखे, इस सब में 2 गो परमाणु है। इस तरह के यौगिक में हमारे लिए यह काम बेहद आसान होता है कि जैसे 2 गो नाइट्रोजन है तो 2 गो नाइट्रोजन को साथ रख दिए, HI साथ में है तो HI रख दिए। तो इसको यहाँ पर परमाणु को सजाना बहुत आसान होता है। लेकिन अब जो तुम्हारा अगला एग्जाम्पल है उसमें कुल परमाणु की संख्या पता है कितनी है? 3। यह जल का एक अणु है जिसको आप H2O कहते हैं। यह एक अणु, यह एक मॉलिक्यूल कहलाता है।
बताइए इस जल के एक अणु में कुल कितना तरह का परमाणु है? कितना तरह का परमाणु है? 2 तरह का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है? 3, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो 2 को सजाना तो एकदम आसान है, लेकिन जब 3 गो आ जाता है तो दिमाग में आता है कि ऐसे सजाएं या ऐसे सजाएं या कैसे सजाएं। तो यहाँ से आपको समस्या आने लगेगी। तो सबसे छोटा एग्जाम्पल है, इसमें कुछ थ्योरिटिकल बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। जब किसी अणु में परमाणु की संख्या 3 या 3 से अधिक हो तो उसमें 2 तरह के परमाणु को हम चुनते हैं। एक होता है केंद्रीय परमाणु और एक होता है बाहरी परमाणु। केंद्रीय परमाणु का मतलब वह परमाणु जिसको हम बीच में रखेंगे, और बाहरी परमाणु का मतलब जिसको हम बीच वाले परमाणु के अगल बगल रखेंगे। बीच वाला परमाणु यानी केंद्रीय परमाणु वह होता है जिसकी संख्या कम होती है, और अगल बगल वाला परमाणु जनरली वह होता है जिसकी संख्या अधिक होती है। जैसे यहाँ पर किसकी संख्या अधिक है? हाइड्रोजन की। किसकी संख्या कम है? बीच में कौन रहेगा? और अगल बगल? कुछ नया बात सीखे आप? कोई दिक्कत है इसमें? अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम ऑक्सीजन को ही बीच में क्यों रखें? एक्चुअल में जिस परमाणु की संख्या कम होगी ना, उसका वैलेंसी ज़्यादा होता है, उसकी संयोजकता ज़्यादा होता है, और वह अधिक से अधिक परमाणु को आपस में एक साथ खुद से जोड़ सकता है। इसीलिए जिसकी संख्या कम होगी उसका संयोजकता ज़्यादा होगा, और संयोजकता ज़्यादा होने की वजह से ही हम लोग उसको बीच में रखेंगे। यदि हमको अधिक से अधिक परमाणु को एक साथ करना है तब, नहीं तो हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास अभी कितना हाथ आपको दिख रहा है? 2। मान लो 2 और हाथ मेरे पास रहता, एक यहाँ से निकला रहता, एक पीछे से, तो भाग जाता हमको देख के। काहे कि एक बार में 2 लप्पर, एक बार में 4 लप्पर लगता। खैर, लप्पर लगने के लिए हाथ नहीं है, ये समझाने के लिए। तो 4 हाथ मेरे पास है। अब बताइए किसी के पास केवल एक ही हाथ है, तो जिसके पास केवल एक हाथ है वह मेरे केवल एक हाथ को पकड़ पाएगा। और हम वैसे वैसे कितने आदमी को पकड़ सकते हैं? 4 आदमी को। एक इस हाथ से, एक इस हाथ से, एक इधर वाले हाथ से और एक पीछे वाले हाथ से। 4 को पकड़ सकते हैं ना। तो हम अकेला 4 को जोड़ के रख सकते हैं, लेकिन क्या वो आदमी जिसके पास केवल एक हाथ है, क्या वह 4 को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। तो बताइए हम यदि अणु का निर्माण करें तो हमारे अणु में कुल कितना परमाणु आपस में जुड़ जाएगा? कुल मिलाकर 5। एक हम खुद, और जो 4 को जोड़े 100। और जो केवल एक के परमाणु, एक के बंधन बना पाएगा, वो तो केवल एक को जोड़ सकता है। वो तो केवल एक को जोड़ सकता है, और कुल मिलाकर उसमें केवल 2 परमाणु हो सकता है। तो अब बताइए कि अकेला हम थे, अब बाकी 4 गो था, तो 4 गो का बंधन बनाने का क्षमता कम था, इसलिए आजू बाजू में रहा, और मेरा बंधन बनाने का क्षमता अधिक था तो हम बीच में रहे। मेरा बंधन बनाने का क्षमता अधिक था तो हमारी संख्या कम है, और जिसका बंधन बनाने का क्षमता कम है उसकी संख्या ज़्यादा है। अब समझ में आया कि जिसकी संख्या कम होगी उसको हम बीच में क्यों रखेंगे? क्यों रखेंगे? क्योंकि उसकी संयोजकता ज़्यादा होगी, क्योंकि वह अधिक से अधिक परमाणु को आपस में जोड़ पाएगा। यही इसका रीजन है, यही इसका कारण है। समझ गए बात? देखिए अब बताइए आप किसको बीच में रखें? बहुत बढ़िया। अब हाइड्रोजन को इसके अगल बगल, अगल बगल ये नहीं कि ऐसे ऐसे रखे तो बीच में आ पाया, तो अगल बगल ऐसे और ऐसे। पहला बात तुम समझ गए हो कि जिसमें 3 या 3 से अधिक परमाणु होंगे उसमें पहले हमको केंद्रीय परमाणु ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढना पड़ेगा बाहरी परमाणु। ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु बीच में रहेगा, बाहरी परमाणु इसके अगल बगल रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें? आगे सुनो। अब हम हमेशा बाहरी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को पहले दिखलाएंगे। तो बाहरी परमाणु हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो 1 दिखा दो।
यहाँ भी हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में, तो यहाँ भी एक दिखा दो। सब समझ पा रहे हो? अब हाइड्रोजन का काम खत्म, अब हमको दिखाना किसका इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन का। लेकिन अब थोड़ा आप सोचिए कि हाइड्रोजन तो इससे जुड़ेगा ना, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ साझेदारी करेगा? ये एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ना साझेदारी करेगा, क्योंकि इसका तो द्विक पूरा होना है, एक तो इसके पास है ही, एक और चाहिए। तो इसके ठीक सामने हम अकेला इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, और यह इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का। तो यहाँ भी तो वही काम करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? तो ये जो ब्लू से हम दिखा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का। तो यह भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। सबको समझ में आ गया? क्या ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है? 6 गुण होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 6, यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। दिखाए कितना को? बचा कितना? अब 4 में से 2 पेयर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ बंधन बनाने वाला कोई हमको दिख नहीं रहा है। आप याद कीजिए, कल जब ऑक्सीजन O2 का निर्माण हुआ था तो उसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं दिखाया गया था, वहाँ पर अलग अलग नहीं ना दिखाए थे। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है ना, यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे दिखाना है। जैसे अभी अलग अलग दिखाए, कभी हम साथ साथ भी दिखाएंगे। समझ में आ रही है बात आप सबको? तो दूसरा स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप केंद्रीय परमाणु ढूंढना है, बाहरी परमाणु को उसके चारों तरफ सजाना है। दूसरा स्टेप, पहले बाहरी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को दिखाना पड़ेगा और बाद में केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन को दिखाना पड़ेगा, और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके दिखाना पड़ता है। तरीका समझ चुके हैं? यदि इसको 2 की जरूरत पड़ती तो हम जरूर इसके सामने में कितना को दिखाते? 2 को दिखाते। लेकिन 1 की जरूरत पड़ेगी तो केवल 1 दिखाए। यहाँ तक क्लियर है? अब तीसरा स्टेप, सबसे पहले बाहरी परमाणु के अष्टक को या द्विक को पूरा करते हैं। मतलब तुम बीचे में घेरना स्टार्ट मत कर देना, पहले किसको घेरना शुरू करना? बाहरी परमाणु को। यदि वो द्विक पूरा कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करवाओ, यदि अष्टक पूरा कर रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करवाओ। बताओ ये कितना इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है? पूरा करेगा ये? हाइड्रोजन अपना द्विक पूरा करता है, हाइड्रोजन अष्टक कभी भी पूरा नहीं करता है। तो एक था, एक के साथ साझेदारी करेगा, तो बताओ इसका 2 को पूरा हुआ कि नहीं? अब एक बाहरी का काम खत्म, दूसरे बाहरी पर आओ, इसका भी काम खत्म। अब आप जाइए, जो बचा हुआ चीज़ है, यदि और कोई बाहरी रहता तो पहले उसको पूरा कर लेते, लेकिन अब है नहीं। अब ऑक्सीजन पर जाइए, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यह 2 का साझेदारी करेगा ना, तो यह हाइड्रोजन भी इसका 1 लिया, यह हाइड्रोजन भी इसका 1 लिया, तो यह ऑक्सीजन भी उसका 1 और उसका 1 ले लेगा, तब ना बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो इस दोनों को आपको घेरना पड़ेगा। बात को समझे? और अब आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, यानी एक बंधन यहाँ पर बनेगा और एक बंधन यहाँ पर बनेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में रह जाएगा। तो ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। अब बताइए टोटल लोन पेयर कितना? 2। और बॉन्ड पेयर कितना? 2। बॉन्ड पेयर, जितना बॉन्ड बनेगा वही बॉन्ड पेयर होता है, क्योंकि एक बंधन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2 होती है। तो एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, 2 पेयर। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम यहाँ पर घेर जरूर दिए हैं, मतलब ये डॉटेड लाइन से बंधन को जरूर दिखा दिए हैं। आप मत दिखाइएगा, चूँकि हम तो सिर्फ बताने के लिए ऐसा किए थे। अब देखो, इस परमाणु के बाहरी कक्षा में पूरा गया 2 इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु के बाहरी कक्षा में पूरा हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और इस परमाणु में थोड़ा गिन लो टोटल मिलाकर, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ऑक्सीजन पूरा कर लिया अपना अष्टक और हाइड्रोजन पूरा कर लिया अपना द्विक। क्लियर है? अब यदि अगला एग्जाम्पल दे तो तुम बना सकते हो, इसको पहले उतार लो।
जल्दी से जीरोक्स करो। फोटोइए कॉपी नहीं करेगा रे? काहे अपने से नहीं बनाएगा? अपने से बनाओ। बनाइए खुद। नहीं हटेंगे नहीं। जब आप सीख गए हैं तो खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। मतलब उतारवे करेगा। ठीक है वो उतारो। अगला बार से उतारेगा तो पिटाई लगेगी। जो आदमी बैठे हुए हैं वह आदमी CO2 का स्ट्रक्चर बनाइए। पहले से पूरा कर लिए हो? तुम में से कोई है जो हमको ये समझा दे कि बीच में कौन रहेगा? कार्बन। क्यों रहेगा? क्योंकि कार्बन 4 बंधन बनाएगा और ऑक्सीजन तो केवल 2 ही बना पाएगा। एक ऑक्सीजन 2 बनाएगा, 2 ऑक्सीजन मिलकर 4 बनाएगा, कार्बन अकेले 4 बनाएगा। तो कार्बन को रहना पड़ेगा बीच में और आजू बाजू में ऑक्सीजन। तो वो कैसे जुड़ेगा? वो तो बंधन बनाने पर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं आप जीरोक्स कर लिए होंगे। किया कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। फूल पत्ती दे दिया बढ़िया से? हाँ बहुत अच्छा। लाल पियर हरियर सब देना जैसे हम दे रहे हैं। अगरबत्तियों दिखा देगा रे? नहीं नहीं अगरबत्ती मत दिखाओ। चलो देखो यहाँ बीच में रहेगा कार्बन और इसके अगल बगल ऑक्सीजन। हम आपको बोले हैं पहले परमाणु सजाइए, फिर बाहरी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को सजाइए। यहाँ आपको सामना सामनी रखना पड़ेगा। पता है कितना इलेक्ट्रॉन? 2 गो। और यहाँ भी आपको रखना पड़ेगा सामना सामनी 2 गो। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके सामना सामनी रखना पड़ेगा 2 गो, क्योंकि इसके 2 गो को 2 का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पीछे में 2। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का। ये 6 इस ऑक्सीजन का, ये 6 इस ऑक्सीजन का। अब ये ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्सीजन तो ऑक्टेट पूरा करता है, यह भी ऑक्टेट पूरा करता है। हमने आपको पहले कहा कि आप पहले बाहरी परमाणु के ऑक्टेट को पूरा करवाइए। और ये इस तरह से बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ भी डबल बॉन्ड। कार्बन पर कोई लोन पेयर बचा क्या? देखो ये सब तो बंधन बनाने में चला गया ना। जैसे तुमको लोन पेयर में दिक्कत होता है तो तुम ये सोचा करो कि एक बॉन्ड यहाँ से बना, एक बॉन्ड यहाँ से बना, यानी एक डबल बॉन्ड बना। एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, फिर डबल बॉन्ड बना। तो कार्बन का कोई पेयर बचा फालतू में? लेकिन यहाँ तो बचा। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर और यहाँ पर भी 2 लोन पेयर। तो कुल मिलाकर लोन पेयर कितना? और कुल मिलाकर बॉन्ड पेयर 4। जितना बॉन्ड होगा वही बॉन्ड पेयर हो, उतने संख्या में बॉन्ड पेयर होगा। तो ये तो हम समझाने के लिए दिखा दिए, आप इसको मत दिखाना। क्या जी हो गया? अब अगला एग्जाम्पल देंगे तो बना लोगे तुम सब। हम सब का कॉपी चेक करेंगे। बनाओ NH3। और धर फरा के नहीं बनाना है, एकदम आराम से प्यार से बनाइए। बढ़िया से दिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोनो डॉट कहीं उठा के डाल दिए। हम बनाते हैं कितना फ्रेश फिगर रहता है, आप बनाते हैं उल्टा पुल्टा हो जाता है, घस घस देते हैं, सटा के बना देते हैं। थोड़ा फ्रेश फिगर ड्रॉ कीजिए। तो हम सबका कॉपी चेक करें जरा आके। हम अभी नीचे उतरेंगे, आपको लग रहा होगा कितना माइक तार लगा हुआ है, वो सब हम खोलेंगे अभी। लो
अरे मैक्सिमम लोग गड़बड़ाइए गया, ऐसे में कैसे काम चलेगा। मुश्किल से 20-25 आदमी का सही है, बाकी जितने बैठे हुए हैं सबका गलते है। ये जो 80% लोग जो है सो 80 से 90% लोग गलत हैं। रेयर कॉपी मिला है जिसमें सही है। हम सरसरी निगाहों से एक बार देखें। रुकिए आप, रुकिए, आपकी समस्या का समाधान कुछ देखते हैं। इतना बकलोल बन जाओगे तो कैसे पढ़ोगे। देखो ध्यान दो इधर, हमको क्या NH3 ही न बनाना है। NH3 में नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, नाइट्रोजन का कितना है। देखो यही कभी 3 कहिएगा कभी 1 कहिएगा, जबकि फ्रेश दिख रहा है कि नाइट्रोजन एक गो है। तो नाइट्रोजन जिसको 3 गो दिखेगा वो 3 बार नाइट्रोजन लिख देगा, और 3 बार नाइट्रोजन लिख देगा तो उसका जन्मों में अष्टक पूरा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। तो थोड़ा नज़र खोलिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ों पर। नाइट्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन कितना है 3 गो। 3 गो को कहाँ सजाना है। अच्छा कम संख्या नाइट्रोजन का था तो बीच में रखिए, हाइड्रोजन का है ज़्यादा संख्या तो अगल बगल रखिए। अब अगल बगल रखने में एक आध गो को अगल बगल ऐसा नज़र आता है। अरे इसके चारों तरफ सजा के रखिए आराम से ढंग से। आप ऐसे रखिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ऊपर रख दो या नीचे रख दो। तो ये एटम को अरेंज करना हुआ। अब नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 होता है और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 5। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 ही इलेक्ट्रॉन होता है। एगो हम बता रहे हैं हड्डी तोड़ेंगे अगला यदि गलत हुआ तो। मतलब अब तुमको पिटाई की ज़रूरत है ऐसा हमको महसूस हो रहा है। हम फिर बनाने देंगे, हम फिर उतरेंगे, फिर पीटेंगे। तो आप तैयार हो जाइए इसके लिए। सुनिए, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1, तो यहाँ पहले 1 दिखाएंगे, यहाँ भी 1 दिखाएंगे, यहाँ भी 1 दिखाएंगे। तीनों हाइड्रोजन का दिखा दिए। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में होता है 5। तो तुम ऐसे सोचो, 1 से ये बंधन बनाएगा इसके सामने में दिखाना पड़ेगा, 1 से ये बनाएगा इसके सामने में दिखाना पड़ेगा, 1 से ये बनाएगा इसके सामने में दिखाना पड़ेगा। 3 गो दिखा दिए, बचा कितना 2 गो। तो 2 गो तुमको पेयर के रूप में दिखाना पड़ेगा। ये दूसरा काम समाप्त हो गया। तीसरा काम, बाहरी कक्षा का पहले अष्टक या द्विक पूरा करवाइए, फिर अगले का। तो ये अपना द्विके ना पूरा करेगा। एगो उठा है बिच्चे से के भी सबको ले मिलाइए देंगे, आज देंगे पकड़ के करा देंगे। आज ये क्या तरीका है यार। जो कहते हैं कुछ सुनते हो, कुछ एकदम भदर सुन हो क्या। यहाँ बताइए इसमें ये द्विक पूरा करेगा। और ये एक्चुअल में तो कोई लोग वो सोचता क्या है कि कितना घेरते रहेंगे, एक बार है ना घुमा देते हैं, सर बन गया, हो गया सर, सब हो गया। ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना आसान नहीं है। जबकि ये सब चीज़ आसान है, फिर भी पता नहीं आप कैसे उलझ जाते हैं। जनरली या प्रायः वो लोग ऐसा कर रहे हैं जो क्लास छोड़े हैं। समस्या, हम आपकी समस्या समझ रहे हैं, आपका भी दोष नहीं है। दोषी बस आप इतना है कि आप क्लास लेट से ज्वाइन किए। ऐसे सभी लोग जो क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं, हम आपको बता देते हैं तरीका। केमिकल बॉन्डिंग शुरू से, आज कौन लेक्चर है, 6ठा ना। 5 लेक्चर कर लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा। अब जब सबका द्विक पूरा हो गया, हाइड्रोजन तो द्विक ही पूरा करता है, अब नाइट्रोजन का पूरा करवा दो। इस नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 1-1 लिया, तो यह नाइट्रोजन भी उस हाइड्रोजन का 1-1 लेगा। तो समझे। अब इस गोला में देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6, 2 8। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। हाइड्रोजन अपना द्विक पूरा करता है। तो बंधन बना होगा यहाँ से एगो, यहाँ से एगो, यहाँ से एगो। इसका मतलब है कि NH3 ऐसा बना होगा, NH H H और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर। तो लोन पेयर होगा एगो और बॉन्ड पेयर होगा। समझे या भी समस्या है।
अब समस्या होगा तो अगला में समस्या को दूर पिटाई से किया जाएगा। फटाफट उतार लो। अच्छा, एक आदमी क्या किए हैं, सुनो, नीचे में जो हाइड्रोजन दिए हैं उसका बॉन्ड बना दिए हैं ऐसे। ऐसे नहीं बनाना है। अरे जो जिधर है उधर बॉन्ड बनेगा, समझ गए आप? और ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड में हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को दिखाएं तभी हमको दिखाई देगा बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो आप समझ लीजिए, वो हमेशा याद रखिए। हमेशा डॉट देने की ज़रूरत नहीं है। अगला दें क्या? तनी छापो पहले इसको, और अगला में बस 1 मिनट का समय होगा तुम्हारे पास और तुमको सारा काम करना है। दे दूं? लिखो PH3। अगला एग्जाम्पल तुमको बनाना है PH3। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1। निकालना चाहो तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2, 8, 5। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1। पैर तोड़ के हाथ में दे देंगे अभी यदि ये गलत हुआ तो। क्या फिर से माइक को हटाएं क्या? छटपटा के बनाओ। हो गया? सच्चाई ये है कि ये होले है, ये बनले है। आप गौर से देखे नहीं तो आपको एकदम सही दिखता ये। NH3 और PH3 में बंधन के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है। आप सिर्फ नाइट्रोजन के जगह पर लिख दीजिए फास्फोरस। तो हमको लगता है कि इसको बनाने के लिए बस 2 सेकेंड की आपको आवश्यकता थी, इससे ज़्यादा की तो ज़रूरत नहीं थी। क्या जी अब बनेगा या नहीं? जैसे नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 होता है वैसे फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5, जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में वहाँ 1 वैसे ही यहाँ भी तो सेम बन जाएगा। अब अगला दें? अब नहीं ना गड़बड़ाएगा। बनाओ NCl3। NCl3 में 2 तरह का परमाणु है, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन का कुल संख्या कितना है? 3 और नाइट्रोजन का संख्या 1। बीच में कौन रहेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब तनी गलत हो खाली। सुनो, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो नाइट्रोजन के जगह पर यहाँ पर क्या रख देंगे? नाइट्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बाकी क्लोरीन है ना 3 गो, तो हाइड्रोजन के जगह रख दो क्लोरीन। अंतर बस यह है कि हाइड्रोजन अपना द्विक पूरा करता है लेकिन क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करता है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 हो गया, बन गया। तीन 3 9, 9 1 10, लोन पेयर हो जाएगा 10, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 3। सबको समझ में आया? एक एग्जाम्पल बनाइए अगला CH4। यही ना हाइड्रोकार्बन है रे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ता होगा। मीथेन इसी को ना बोलते हैं। बनाइए तो इसका। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1। अब बाकी काम कीजिए आप। अभियो नहीं बने ना तो अभी चुल्लू भर पानी हर जगह ही मिलता है। अरे कम से कम उसमें डूब के मर नहीं सकते हो तो सड़ा हुआ पानी एक बार सूंघ तो सकते हो, कुछ मथा खुल जाए। हाँ, नाक में लेके थोड़ा मथा तक लगा लेना।
देखो, तुम इंसान हो, तुमसे गलती होगी, ये हम समझते हैं, लेकिन बार बार संभालने के बाद भी गड़बड़ी होगी तो तुम इंसान नहीं गधा हो। इसीलिए इंसान वाला लक्षण दिखाइए और नज़र खोल कर देखा कीजिए क्या दिया गया है। कौन रहेगा बीच में और इसके आजू बाजू में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या सजाए हैं इस तरह से? हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में तो पहले हाइड्रोजन में दिखाएंगे। कार्बन में 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है, चारों के सामने में 1 गो रखना पड़ेगा। ये कार्बन चारों हाइड्रोजन से 1 गो लेगा तो 4 4 8, और ये हर कार्बन 1 गो कार्बन से लेगा तो 1 1 2, द्विक पूरा हो गया, द्विक पूरा, द्विक पूरा, और इसका अष्टक पूरा हो गया। अब बताइए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सब सिंगल बॉन्ड बना। यही ना बात हम ऑर्गेनिक में बताते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। उतारो, Lp0 बॉन्ड पेयर 4। अब ये हम Lp हमेशा दिखाएंगे नहीं, आप अपना दिखाने का इच्छा है तो दिखाइए। कुछ कुछ दिमाग खुला सच में। अगला स्ट्रक्चर लिखो। अगला लिखो CH3Cl। इसमें कितना तरह का परमाणु है? कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सुनो, तुम्हारी समस्या क्या होगी यहाँ पर। कार्बन भी अकेला है, क्लोरीन भी अकेला है, बीच में किसको रखोगे? बीच में उसको रखेंगे जिसकी संख्या कम है और कार्बन और क्लोरीन की संख्या बराबर है। तो बीच में दूसरा कंसेप्चुअल बताया है ना कि कंसेप्ट पर कि बीच में उसको रखेंगे जो ज़्यादा बंधन बनाता है। क्लोरीन तो केवल 1 बंधन बना पाएगा, क्योंकि क्लोरीन के बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, अष्टक पूरा करने के लिए केवल 1 ही ना बंधन बनाएगा। लेकिन कार्बन 4 बंधन बनाएगा, तो बीच में कौन रहेगा? कार्बन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही होगा। अंतर जानते हो क्या होगा? 3 जगह तुम लिखोगे हाइड्रोजन और 1 जगह बनाना पड़ेगा क्लोरीन। क्लोरीन के बारी कक्षा में 3 3 2 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन। लोन पेयर हो जाएगा 3, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4। समझे बात को? भारी लग गया क्या ये? तो आप होमवर्क नोट कर लीजिए। अब आप कुछ कुछ काम धीरे धीरे कर सकते हैं। दें कि नहीं? अगला एग्जाम्पल लिखिए। ये बना के लाना है आपको CH2Cl2। अगला एग्जाम्पल CHCl3। इसका अगला एग्जाम्पल CCl4। इसका अगला एग्जाम्पल आपको बना के लाना है H2S। फिर बनाना है C2H6, नहीं ये भारी हो जाएगा, HCN। फिर आपको बनाना है COCl2। ये कुछ कंपाउंड दिया जा रहा है जिसको आपको घर से बनाना है। देखो, CH2Cl2 CHCl3 CCl4 सब इसी तौर पर न चला जाएगा। एक हाइड्रोजन हटा के Cl कर दोगे तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक और हाइड्रोजन हटा के एक और Cl कर दोगे तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और चारों हाइड्रोजन हटा के हर जगह Cl कर दें तो CCl4 हो जाएगा। बस ध्यान रखना, जब Cl डालोगे तो वहाँ पर उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन तुमको दिखाना है। उम्मीद करें कि घर से बना लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर हम आगे कोवेलेंट कंपाउंड पर। हाँ जी, आज ऑर्गेनिक का क्लास खुला हुआ है इवनिंग में 6 से 7, जैसे आते थे वैसे होगा क्लास। आज के लिए बस इतना ही।